चलो इधर देखो, ये देखो, ये मैंने बनाया आपका, ये पर्वत दिख रहा है, देखो ये आपकी कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वतमाला है, क्या है? सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा श्रेणी बोल सकते हैं। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देखो ये लंबाई में फैली हुई है ना, इसके अंदर भी अलग पार्ट होते हैं। पार्ट समझते हो, मतलब भागों में बटा हुआ है। आपको पता होगा पश्चिम भाग को क्या बोलते हैं? राजपीपला श्रेणी बोलते हैं, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने, राजपीपला श्रेणी है ना। एक ने टुकड़े का बोल दिया। बीच वाले बोलते महादेव श्रेणी है ना, क्या बोलते हैं? महादेव श्रेणी। और इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? मैकाल पर्वत श्रेणी, क्या बोलते हैं इसको? मैकाल। ये छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। तो 3 भाग इसके होते हैं, श्रेणियां ये हो गई आपकी, है ना। और जो सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है आपके? अरे सबसे ऊंचा यहाँ है ना, ये ऐसा, तो ये सबसे ऊंचा है ये, तो ये चोटी हो जाएगी। इसको बोलेंगे अपन क्या? चोटी। जो सबसे ऊंचा है उसको बोलते हैं चोटी या शिखर। क्या बोलते हैं? चोटी या शिखर। जो आपकी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। कौन सी है? धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर है ना। और ये आपके नर्मदापुरम या होशंगाबाद, अभी वर्तमान में नाम क्या है उसका? नर्मदापुरम। 2022 में इसका नाम बदल दिया गया, उसका होशंगाबाद था पहले नाम, 2022 में नाम कर दिया गया नर्मदापुरम। तो ये चोटी कहाँ पे स्थित आपकी? धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित आपकी? 1350 मीटर, नर्मदापुरम पचमढ़ी। कहाँ पे? पचमढ़ी में, जो कि हिल स्टेशन है। तो देखो ये होती है आपकी पर्वतमाला। अगर पूरी श्रेणी हो जाए तो पर्वतमाला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना। लंबाई में होती है ना, और टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो श्रेणियों में अलग अलग डिवाइड हो जाती है। ये पश्चिमी वाला कौन सा भाग आपका? पश्चिमी भाग हो गया, इसको राजपीपला श्रेणी बोल दिया। ये पूर्वी भाग हो गया उसका, इसको मैकाल पर्वत श्रेणी बोल दिया। और इसका ये बीच वाले क्या बोलते हैं? मध्यम भाग, तो इसको बोलते हैं महादेव श्रेणी। अलग अलग भाग में बांट दिया। और जहाँ पे जिस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची जो होगा ना, ऊंचा स्थान होगा, उसको बोलते हैं चोटी। तो महादेव श्रेणी में सबसे ऊंचा स्थान है, उसका नाम है धूपगढ़, जो 1350 मीटर स्थित है, जो मध्य प्रदेश के बीच में नर्मदापुरम में स्थित है। इतना क्लियर है? अब डाउट क्लियर है इतना? ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। हाँ, तो यही है, धूपगढ़ ही आएगा। पर्वत, पर्वत कौन सा होगा? पर्वत कौन सा? ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। सीधे पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आज तक कभी आया नहीं पीएससी में। हो क्या पर्वत सबसे ऊंचा? चोटी पूछते हमेशा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी, है ना। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सिगार है, वो सिगार चोटी। ठीक है, तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। उसके बाद जानापाव चोटी, आप जाते हो ना जानापाव दर्शन करने, अरे नहीं आते जानापाव? हाँ, तो ये चीजें ऐसी है। तो आगे पढ़ेंगे अपन, आएंगे भी, अभी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे आती जाएगी। थोड़ा सा शांत रहिए, मतलब शांत क्या मतलब, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। अभी जो पढ़ रहे हैं वहां पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलो आगे चले, अब पढ़ लेते एक एक करके इसको। पहला हिमालय कौन सा आपका? कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय का एक अन्य नाम क्या है आपका? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। आपसे कोई पूछ ले कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? हाँ, ये से बताना पड़ेगा। तो आपसे कोई पूछ ले कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार कौन सी नदी के बीच में है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या? कश्मीर लिख दोगे, है ना। और इस साइड में कौन आ जाएगी आपकी? कौन सी नदी? सिंधु नदी बना दोगे इधर। और इस साइड में कौन सी नदी आपकी? सतलज नदी। तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित होता है आपका? कश्मीर हिमालय। इतना क्लियर है? ये कौन कौन से राज्य में मिश्रित है, मतलब प्रमुख राज्य कौन कौन से जहाँ पे ये फैला हुआ है, कौन कौन से राज्य आ जाएंगे आपके? तो आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा कश्मीर? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना। एल का मतलब क्या लिखा मैंने? लद्दाख। चलो पूरा लिख देता हूं, लद्दाख। और बताओ, हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश। और थोड़ा सा पार्ट इसमें देखो, हमने बोलते इसको पंजाब हिमालय बोलते ना, तो थोड़ा बहुत पार्ट इसका कहाँ आता है? पंजाब में भी आता है।
क्या आता है, पंजाब में भी आता है। नहीं नहीं, ऐसे पता चल जाएगा ना, कश्मीर हिमालय से नहीं समझ में आएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख इसके आसपास के एरिया में फैलेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना, दिमाग में तो होना चाहिए चीजें। इसकी लंबाई पूछूं मैं आपसे, लंबाई क्या बताओगे, बताया था मैंने 520 किलोमीटर लंबाई याद रखना आपको, और एक तो विस्तार याद रखना और एक लंबाई, ये दो चीज आपको विशेष करके याद रखना है। लंबाई कितनी इसकी, 520 किलोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर कुछ लिखना जाए तो कुछ लिख सकते हो, झील कौन कौन सी, जैसे कि वुलर झील, डल झील, है ना, झील कौन कौन सी, जैसे कि अब जम्मू कश्मीर से निकलती है ना, जो जो इन एरिया मतलब इन राज्यों से निकलेगी वो कहाँ पे आएगी, आपके कश्मीर हिमालय में आएगी। कौन सी आपकी, वुलर झील, आगे पढ़ेंगे सारी झील वगैरह, डल झील, अभी बस लिख लो। ठीक है, कोई तीर्थ स्थान हो तो वो भी लिख सकते हैं, मतलब पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल समझते हो आप लोग। मैंने कुछ लिखवा दिया आपको, अमरनाथ सुना है आपने, है ना, अमरनाथ है, तो एक आध लिख लो बस। आपको चार तीन ही पॉइंट यहाँ पे आपके इंपोर्टेंट है, एक तो लंबाई, राज्य और विस्तार। क्लियर है, इतना लिख लो इसको। आई बात समझ में कि नहीं है, बात पढ़ गई, कान में बात पढ़ गई, अच्छी बात है। जिसको नहीं पढ़ी उसको ज्यादा ऊपर करें। और दिख रहा है आप सबको, अब दिख रहा है क्या, बढ़िया बात है, दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो ये था आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। आ रहा समझ में सबको, पक्का, मैं पूछता रहूंगा। मुझे बताओ, खासी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, खासी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, मेघालय, वेरी गुड। इतने सारे, एक ही जवाब, इतने सारों में सिर्फ एक लड़की का जवाब आया सिर्फ, बाकी का कहाँ गया जवाब। अरे कल ही पढ़ा ना, परसों के दिन, एक दिन में भूल गए। लमेटो हिल्स कहाँ स्थित है, लमेटो हिल्स कहाँ स्थित है, नागालैंड, वेरी गुड वेरी गुड, नागालैंड में, मणिपुर, वेरी गुड। नागा हिल्स कहाँ पे आपकी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी आपके भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, कौन सी पहाड़ी, नागा हिल्स और नामचा और बात नहीं है, हाँ पट्ट बताया, पटकाएगू, वेरी गुड। अरे कोई तो पढ़ रहा है एटलीस्ट, इतने सारों में से एक भी पढ़ रहा तो अपनी क्लास सही रहेगी, है ना। हो गया, चले आगे। अगला हिमालय कौन सा आपका, कुमायूं हिमालय, क्या बोलते हैं उसको, कुमायूं हिमालय, सॉरी कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो इसका एक अन्य नाम इसको बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, क्या बोलते हैं, गढ़वाल। तो दो नाम याद रखना आपको, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। वही क्वेश्चन आपका भी, इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा, कौन सी नदी से कहां से नदी में, डायग्राम बनाया था ना ये अपन ने। तो इसका विस्तार कहां से, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कुमायूं हिमालय लिखोगे, विस्तार कैसे लिखोगे, यहाँ पे ऐसे करके। इधर कौन सी नदी आप, ये आएगी आपकी सतलज, कौन सी नदी, सतलज। और इधर की साइड में कौन सी नदी आपकी, काली नदी, कौन सी नदी, काली नदी। काली नदी को ही बोलते हैं शारदा नदी भी बोलते हैं, काली नदी को ही क्या बोलते हैं, शारदा नदी भी बोलते हैं, और इसको सरयू नदी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। आपसे पूछ ले कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, प्रमुख राज्य पूछ ले कोई, सिर्फ ये कुमायूं हिमालय है आपका, वो एक ही राज्य में फैला हुआ है, उसका नाम है आपका उत्तराखंड, यूके। जहां पे जाने का सबका एक सपना है, जाना है नहीं जाना है, तो उत्तराखंड में आपको जाना है ना, मसूरी नहीं जाना सबको, अरे जाना है ना। तो उत्तराखंड कहाँ पे आता है आपका, कुमायूं हिमालय का पार्ट है ना, उत्तराखंड में फैला हुआ है आपका कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई की बात करूं मैं, तो इसकी लंबाई कितनी, अभी बताया था मैंने जस्ट आपको, कितनी लंबाई, 320 किलोमीटर। और ये सबसे कम लंबाई इसी की है ना, तो सबसे कम लंबाई कौन सी हिमालय की आपकी, इसमें इस आधार पे कुमायूं हिमालय की। इतना क्लियर है, सबसे कम लंबाई किसकी आपकी, 320 किलोमीटर है, वो किसकी है, आपके कुमायूं हिमालय की।
अपन ने डायग्राम भी बना लिया है ना। अब उत्तराखंड में क्या क्या चीज आ सकती है, इसमें दर्रे भी तो हो सकते हैं, आपको पता होगा, नीति दर्रा, मानो दर्रा, है ना। ये कहाँ पे आपके जो याद आ जाए वहां पे, तो वहां पे नीति दर्रा होता है ना, नीति दर्रा, माना, हाँ माना दर्रा भी तो है, माना, नीति, ये सारे आपके दर्रे बहुत सारे है ना। लिपुलेख दर्रा, ये सारे कहाँ जाएंगे, कुमायूं हिमालय जो भी उत्तराखंड में स्थित है ना। घाटी भी तो आ जाएगी, कश्मीर घाटी है ना, कुल्लू घाटी। तो जो जो चीजें याद आ जाए वो लिखना। उत्तराखंड में जैसे कि आपको पर्यटन स्थल में लिखना है किसी को, पर्यटन स्थल, तो कौन कौन से पर्यटन स्थल लिखोगे आप लोग, बताओ उत्तराखंड में क्या क्या है, बताओ। बद्रीनाथ है क्या, बद्रीनाथ है ना, केदारनाथ है, 2-4 लिखना आपको। तो मेंस में भी सेम ऐसे लिखना है ना। आपसे पूछ ले कुमायूं हिमालय है या क्या है, गढ़वाल हिमालय, तो ऐसे लिखोगे ना। क्या लिखोगे, केदारनाथ, केदारनाथ। जितनी चीजें याद आ जाए उस टाइम पे उतना लिखना आपको, जो सही में आपको करेक्ट डाटा पता हो तो, ठीक है। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो उस पॉइंट को स्किप कर देना। तो ये हो गया आपके पर्यटन स्थल। तो ये कौन सा हिमालय हो गया आपका, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। कौन से राज्य में फैला हुआ है, एक ही राज्य है आपका उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड में ही आपका फैला हुआ है। अरे दर्रे मानून जी है ना, अभी मैं एक साथ में सारे दर्रे लिखवा दूंगा, ठीक है। अरे एक एक रहेंगे तो अच्छा रहेंगे ना याद करने में, एक ही जगह लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, सारे दर्रे कवर हो जाएंगे आपके। दर्रे मतलब पर्वतमाला के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान को पार करने की छोटा सा एक रास्ता, सकरी सी गली, उसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है। रास्ता होता है थोड़ा सा जो इंसान निकल जाए आप, है ना। एक साथ में लिखवा दूंगा मैं एंड में, ये खत्म करवाने के बाद हो गया। तो अगला हिमालय कौन सा आपका, इसके बाद में नेपाल का हिमालय। कौन सा हिमालय आपका, नेपाल का। तो अगला हिमालय आपका नेपाल का हिमालय। नेपाल हिमालय को सिक्किम हिमालय भी बोलते, क्या बोलते हैं, सिक्किम हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि सिक्किम में फैला हुआ है ना, इसलिए इसको सिक्किम हिमालय भी बोल देते हैं, नेपाल हिमालय। आपको मेन तो याद रखना नेपाल हिमालय। आपसे पूछ लो इसका विस्तार कहां से कहां तक फैले हैं, तो बताओगे क्या, काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक, कहां से तक, काली से तीस्ता नदी तक। इसका विस्तार कहां से कहां तक है आपका, काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा हिमालय, ये आ जाएगा नेपाल हिमालय, है ना। और ये कौन सी नदी आपकी, देखो आप दो तरह से लिख सकते हो ना एग्जाम में, ऐसे नदी भी बना सकते हो, या साइड में मैंने अभी लिखा ना ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नदी भी बना सकते हो, है ना। ये कौन सी नदी है आपकी, काली नदी। और ये वाली इधर वाली, ये इधर साइड में कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। विस्तार में ऐसे करके लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और क्या बताओ कौन से क्षेत्र में मिलेगी, मतलब ये मिलेगा ये आपको, नेपाल और सिक्किम, है ना। तो आपसे बोले प्रमुख राज्य या मतलब प्रमुख क्षेत्र, है ना, ये नेपाल में भी फैला हुआ ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं प्रमुख क्षेत्र। राज्य लिखूंगा सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें नेपाल देश भी तो आएगा। तो ये आपके सिक्किम में, कहाँ पे, सिक्किम में मिलेगा आपको, और पश्चिम बंगाल में भी इसका कुछ क्षेत्र मिलता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, और साथ में आपके नेपाल में ये फैला हुआ है। मैंने क्या बोला, प्रमुख क्षेत्र बोला है, क्षेत्र में देश भी देख सकता हूं मैं, राज्य हुआ ना तो देश है ना यहाँ पे, नेपाल। नेपाल राज्य है क्या, कौन बोल रहा नेपाल राज्य, अरे नेपाल एक देश है ना, और उसकी राजधानी क्या है, काठमांडू। कैसे भूल जाते हो तुम लोग, भूल लग गई के नहीं हो। अरे मैंने ही पढ़ा है आपको, नेपाल से सीमा कितनी लगती है भारत की, क्या कर रहे हो, कितनी, बांग्लादेश से कितनी लगती है, 4 है 96, वेरी गुड। उसके बाद में पाकिस्तान है, चाइना है, चाइना से कितनी लगेगी, 34, 88। उसके बाद में पाकिस्तान से कितनी, 33, कितनी, 33। उसके बाद में किसकी, नेपाल की 17, 51। अरे मोड में 75, याद आ रहा, हाँ
उसके बाद में, अरे उसके बाद में कौन सा देश, नेपाल के बाद में म्यांमार आएगा ना। बचपन में एमबीए भूल गए, बचपन में एमबीए करके, अरे बचपन में एमबीए करके भूल गए आप लोग। म्यांमार आएगा ना, कितनी 1643। उसके बाद में भूटान में कितनी 699 या 599, 599 कि 699, 699। और लास्ट क्या आपका अफगानिस्तान, कितनी 106 किलोमीटर। भूल गए आते हो तुम लोग, याद करवा दिया मैंने वापस से। चलो प्रमुख क्षेत्र कौन सा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और नेपाल। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करूं तो कितनी लंबाई इसकी, तो सर्वाधिक लंबाई इसकी हिमालय की है, कितनी है 800 किलोमीटर। और ये इस आधार पे सबसे बड़ा हिमालय कौन सा आपका, नेपाल हिमालय। तो सबसे बड़ा हिमालय, सबसे बड़ा क्षेत्र है ना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका, इसका इसी का है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ कौन सा हिमालय आपका, नेपाल हिमालय। क्लियर है इतना। बस नेपाल हिमालय में जो जो चीजें आपको याद आ रही है, सिक्किम में कौन सा मिल जाएगा आपको, बताओ। दर्रे के रूप में सिक्किम में कौन सा मिलेगा, नाथुला दर्रा, सुना है कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा। जो याद है वहां पे लिखना आपको, नाथुला दर्रा कहाँ पे, सिक्किम में। झील के रूप में आपको पता होगा चोलामू झील, चोलामू। चोलामू झील जो याद आ जाए वो लिखना आपको यहाँ पे बस। तो ये हो गया आपका कौन सा, नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय। क्लियर है इतना। आपको लंबाई याद रखनी है, क्या याद रखना है, लंबाई। दिख रहा है सबको, पर्यटन आपको पता है कहाँ कहाँ मिलेगा, नेपाल में क्या मिल जाएगा आपको, सिक्किम में क्या है बताओ, ऐसा कुछ है घूमने लायक जगह। दार्जिलिंग कहाँ पे, वो पश्चिम बंगाल में, वो चाय के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, चाय के लिए। दार्जिलिंग चाय सुनते हो ना आप लोग, वो वहीं पे उगती है आपकी। हाँ, यहाँ पे एक ग्रीन लेक भी है, क्या है, ग्रीन लेक है ना, चोलामू झील है ना, यहाँ पे आपकी ऐसी ग्रीन लेक है। ग्रीन लेक समझ दो, हरी झील, लेक का मतलब होता है झील। अरे आपको जो जो याद आ जाए उस टाइम पे वो लिखना। अब एक साथ में मैं लिखवा दूंगा सबको, सारी झीलें आपकी और सारे दर्रे, है ना, ताकि आपको एक ही टेबल में सारी चीजें याद हो जाए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका। क्लियर है इतना, हो गया ये सारी चीजें। ये हो गया आपका नेपाल हिमालय। कोई लिख रहा है क्या, हो गया, ठीक है। अगला हिमालय कौन सा, असम का हिमालय, और उसको ही बोल सकते क्या, अरुणाचल प्रदेश का हिमालय। लास्ट हिमालय बचा आपका कौन सा, असम का हिमालय। ये चौथा हिमालय आपका असम का हिमालय। इसका एक अन्य नाम बोल सकते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश का हिमालय, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, इसलिए कौन सा हिमालय आपका, अरुणाचल प्रदेश। आपसे मैं पूछूं इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा, क्या बताओगे। आपसे इसका विस्तार पूछूं कहां से कहां तक, तो क्या बताओगे आप लोग, कौन सी नदी से कौन सी नदी तक, तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक। आप यहाँ लिखो क्या, असम हिमालय। कौन सा हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, ये आपको हो गया असम हिमालय। इसके पश्चिम भाग में कौन सी नदी मिलेगी आपको, ये वाली, अरे तीस्ता मिलेगी ना इधर इस साइड में, तो ये पश्चिमी एरिया है, ठीक है। तो इस साइड में कौन सी नदी मिलेगी आपको, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब तो ये आपका एरिया फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। डायग्राम भी बना सकते ना, यहाँ पे आप लंबाई भी लिख सकते हो, पता है आपको। अरे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी, कितनी लिखूं, 720 किलोमीटर। कितनी, 720। पर यहाँ पे भी नहीं लिखनी ताकि डायग्राम खराब हो जाए, वहां पे लिख तो लिया अपन ने मेन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ विस्तार से क्या, कहां से कहां तक लिखोगे, तीस्ता से लेके कहां तक, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय है आपका, असम का हिमालय, ठीक है। आपको जो प्रमुख राज्य बोलो तो कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, असम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, असम आ जाएगा, वो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और थोड़ा बहुत भूटान पे भी मिलता है ना,
अरुणाचल प्रदेश, और थोड़ा बहुत क्षेत्र कहाँ जाएगा इसका, भूटान में। तो राज्य बटाएगा क्या कर लेते अपन, क्षेत्र। इसकी लंबाई की बात करो, कितनी लंबाई इसकी, 720 किलोमीटर। लंबाई याद रखना तीनों, कितनी लंबाई इसकी, 720 किलोमीटर। असम में क्या क्या मिलेगा आपको, है ना, असम में क्या मिल जाएगा बताओ मुझे, दर्रे है क्या असम में, हर पर्वत मिल सकता है ना अरुणाचल प्रदेश में, नामचा पर्वत, तो पर्वत लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, पर्वतमाला लिख सकते हो ना, पर्वतमाला। अरे सारी पहाड़ियां भी लिख सकते हो उसके अंदर, नहीं लिख सकते हो क्या, नामचा बरवा। कितनी चाहिए इसकी बताओ, कितनी चाहिए, 7756, 77-56 किलोमीटर है ना, मैंने ही लिखवाया है, और 2 दिन भी नहीं हुआ उसको, इतनी जल्दी भूल गए तुम लोग। सारी पहाड़ियां भी लिखवाई है मैंने, याद करो, पटकाई को, और अरे दीप्ति मैडम को भूल गए, दीप्ति मैडम को भूल गए क्या सबके सब, दीप्ति मैडम को भूल गए क्या, नहीं भूल गए, चलो यार अच्छी बात है, भूल गए तो अरे मैं याद दिलवाता हूँ बार, बता के आप भूलो ना, है ना, भूल गए तो अच्छी बात है, नहीं भूले तो और अच्छी बात है। तो ये चीजें लिखना है आपको, है ना। पर्यटन स्थल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो पता है याद हो तो। यहाँ पे असम में कोई कौन सी असम में क्या चाय उगाई जाती है क्या, असम में आपको पता होगा डिगबोई तेल शोधनशाला है ना, तेल की शोधनशाला वहां पे, क्या बोल रहे हो, हाँ चाय की बागवानी कहाँ पे, असम में। चाय कहाँ मिलती है आपकी, असम में। अपने एमपी में भी है क्या चाय, चाय उगाते क्या, उगाते हैं, कहाँ उगाते हैं, बैतूल में, कोई बोल रहा था बैतूल में, वेरी गुड, है ना। एक अंग्रेज था तो उसने यहाँ भी छोड़ दिया था उसके बीच, तो चाय अपने बैतूल में भी उगती है, कॉफी उगती है कि चाय उगती है, चाय उगती है कि कॉफी उगती है, पता करके आना, कल पता करके आना, हाँ जो बोल रहे हो ना पता करके आना, चलो चलो चलो, बातें नहीं करना। हाँ लिख सकते हैं ना, वेरी गुड, लिखो लिखो, नेपाल हिमालय में लिखो, माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी में लिखोगे ना उसको, कहाँ लिखोगे, चोटी में, तो पर्वतमाला में लिख लो उसको, पर्वतमाला में लिखो उसको। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी आपकी, भारत की नहीं, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी आपकी, कहाँ गया ये रहा, तो यहाँ लिख सकते हो आप चोटी, या क्या लिख सकते हो आप लोग, पर्वतमाला, पर्वत में लिख लो आप, तो या चोटी में लिख सकते हो ना, चोटी का घेर डाल के क्या लिखोगे, माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है उसकी, आपसे पूछ लो, मैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माता बोलते हैं, पक्का। और तिब्बत में क्या बोलते हैं, अरे तिब्बत में हिमालय में इसको माउंट एवरेस्ट क्या बोलते हैं, बताओ। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, चोमालुंगमा। कौन सा लुंगमा, चोमालुंगमा, है ना, मतलब पर्वतों की देवी। नेपाल के लोग किसके माउंट एवरेस्ट को क्या मानते हैं, पर्वतों की देवी। सागर माता का मतलब होता है पर्वतों की देवी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ते। चलो, किसने बांटा इसको 4 भागों में प्रादेशिक आधार पे, सिडनी बरोड ने। किसने बांटा, सिडनी बरोड ने। किस आधार पे बांटा उसने, नदी घाटियों के आधार पे। कितनी नदियों के आधार पे बांटा उसने, 4 की 5 नदी, है ना। पश्चिम में कौन सी नदी बनाती है हिमालय की सीमा, और पूरब में कौन सी नदी बनाती है, डायग्राम निकालना पड़ेगा आपके लिए, ये रहा। पश्चिम में कौन सी नदी, ये आपका कौन सा एरिया है, पश्चिमी, है ना। यहाँ पे लिख लेना पश्चिमी क्षेत्र। अरे पश्चिम दिशा है ना, तो पश्चिम लिख लो सर। पश्चिम में सीमा कौन बनाएगा आपका, सिंधु नदी। और ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पूर्वी। पूरब में कौन सी नदी आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी। इतना क्लियर है, तो चलो